वेलकम बैक जी। आपको पता ही है ना, कुछ दिन पहले की बात है कि हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। वजारत खजाना से एट्रीब्यूट की गई थी जी, बिल्कुल IMF के साथ। और किस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का हमें इंतजार है? पता नहीं, आजकल कुछ भी हो सकता है, तो मैंने कहा कोई और बात बीच पे होगी। हम जरा कुछ मामलात की बात कर लें, फाइनेंशियल मामलात की बात कर लें। पंजाब में इलेक्शन के मामले ने अदलिया और हुकूमत को, आपको पता ही है, आमने सामने खड़ा किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बराह रास्त स्टेट बैंक को हिदायत की है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को फौरी दे दें। भाई, अब हुक्मनामे के मुताबिक स्टेट बैंक ने बताया कि 21 अरब रुपए पीर तक फराहम किए जा सकते हैं। 3 रुकनी बेंच के इस हुक्मनामे पर मईशत दानों और आईनी माहिरीन के दरमियान बहस भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन के लिए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रकम की फराहमी की हिदायत को इख्तियार पर कंट्रोल के तौर पर समझा जा रहा है, जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 के तहत फाइनेंस डिवीजन के पास है और कानून के तहत काबीना और वफाकी काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी की रजामंदी के बगैर वजारत खजाना सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी और जारी नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ आपको बताएं, माशी तज्जियाकारों का मानना है कि अगर स्टेट बैंक इलेक्शन के अखराजात के लिए 21 अरब रुपए का फंड जो है वो जारी करता है, तो IMF इस पर एतराज़ कर सकता है, जिससे पाकिस्तान और IMF के मामलात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। क्योंकि IMF की जो शराइत हैं उसमें ये भी शामिल है कि बजट खसारे को कंट्रोल में रखा जाए। इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करने से बजट खसारा बढ़ जाएगा, जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में भी आएगा। तो ऑलरेडी इतने इश्यूज़ हैं, आपको पता है IMF के साथ, तो ये दिस इज़ वन दैट कैन क्रिएट मोर इश्यूज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज भी IMF डील के हवाले से अपना मौक़िफ़ दोहराया। किस तरह हमें IMF का टूटा फूटा मुआहदा हमारी झोली में पड़ा और किस तरह हमने आज भी लकीरें निकाली जा रही हैं ताकि IMF के साथ मुआहदा हो जाए। मैं उस दिन के लिए मैं अल्लाह ताला से कहता हूं कि मेरी ज़िंदगी में अगर हम IMF से जान छुड़ा लें और ये जो बेड़ियां IMF की ये कट जाएं एक दिन, तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा। फ़िलहाल हमें IMF की शराइत माननी पड़ रही हैं, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं, हर कड़ी उनकी शर्त हमें माननी पड़ रही है। मुबस्सिरीन का मानना है कि IMF डील मुल्क के लिए सर्टनली इंतहाई ज़रूरी है और माजी में रैकेटिक और दीगर जैसे केसेस की वजह से मुल्क के ख़जाने को बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए जो भी कदम उठाया जाए इसमें मुल्क की मफाद को आगे रखना पड़ेगा। इसी पे बात कर लेते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल हमारे साथ हैं, उनसे पता करते हैं। ये सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब बराह रास्त स्टेट बैंक को ऑर्डर दिया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन को फंड्स मुहैया कर दे, तो जाहिर है कि ये नॉर्मल प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं है, पहले कभी ऐसा सुना नहीं। तो ऐसा करना स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर क्या असर डाल सकता है? देखिए, स्टेट बैंक खुद मुख्तार पाकिस्तान में है लेकिन पाकिस्तान से नहीं है, तो इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म तो दे सकता है, लेकिन स्टेट बैंक के कवानीन के तहत स्टेट बैंक जो है वो फेडरल कंसोलिडेटेड अकाउंट से पैसे फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर नहीं निकाल सकता। तो ये स्टेट बैंक के कवानीन के खिलाफ बात जाएगी। तो अब ये देखना है कि स्टेट बैंक जो है उसको क्या रिएक्शन करता है। मेरा ये ख्याल है कि स्टेट बैंक शायद वापस जाएगा अपने सुप्रीम कोर्ट के पास ये कह के ये प्ली लेकर कि ये हमारे कवानीन के खिलाफ है, अब आप बताएं हम क्या करें। अच्छा, ये बताइएगा, बिल्कुल, अब ये बताइएगा कि हुकूमती नुमाइंदे तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा हुक्म और इस पर अमल दरामद हुआ तो IMF को इस पे इशू हो सकता है। आपने भी काम किया IMF के साथ, आपका क्या ख्याल है? देखिए, IMF से एक एग्रीमेंट होता है हुकूमत पाकिस्तान का, और है कि इस साल हम 162 अरब रुपए का प्राइमरी सरप्लस दिखाएंगे। अगर 20 अरब रुपए का खर्चा आप करें, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है, तो 20 अरब रुपए का कहीं से रेवेन्यू आप रेज करते हैं या 20 अरब रुपए का कहीं पे खर्चा आप कम करते हैं, तो ये हम जो लिमिट पे थे उस लिमिट से बाहर निकल जाएंगे। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत चाहे तो इसका सद्देबाब कर सकती है कहीं और खर्चा कम करके या कोई थोड़ा सा रेवेन्यू रेज करके।
अच्छा, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है और आप बता सकते हैं हाउ यू फील अबाउट इट। इलेक्शन जो है ना करवाने की हुकूमत की जिद ही है जो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ तक ले आई है, तो आपको लगता है कि हुकूमत और पार्लियामेंट के इकदाम ही सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन पर मजबूर कर रहे हैं या फिर कोई और भी वजह है? मैं ये समझता हूँ कि जो लाहौर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन पीटीआई की थी जिसपे लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि आप फैसला करें और उनको इलेक्शंस करवाएं, वो प्रोसेस एहसन प्रोसेस था, सही प्रोसेस था। उसके बाद वो डिवीजन बेंच में जाता और वो आहिस्ते आहिस्ते जो था वो अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाता तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती। ये जो फैसला किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें जो पहली बेंच बनाई थी मौजूद 7 जजों की, 9 जजों की, फिर 2 जज क्योंकि ऑलरेडी अपना ओपिनियन जाहिर कर चुके थे, वो निकल गए थे। उसके बाद 4 जज साहिबान ये फरमा रहे हैं कि वो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं। 3 जज साहिबान कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर रिकंस्टिट्यूट की है जो चीफ जस्टिस साहब ने बेंच, तो एक ऑलरेडी इमाम तो खड़े हो गए हैं इस बेंच के बारे में। आपको ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस फॉलो नहीं कर रही है, पीटीआई को फोरम शॉपिंग की इजाज़त दी जा रही है, और ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इस वक्त एंटर नहीं होना चाहिए था। कोई जज ये नहीं कह रहा है और कहेगा कभी भी कि 90 दिन में इलेक्शन ना कराओ, ये तो क्लियर बात आइन में लिखी हुई है। लेकिन आइन में वहाँ पे एक प्रोसेस भी लिखा हुआ है और उस प्रोसेस को जो खराब किया गया है कुछ बेंच बना के, उसकी वजह से ये सारे मसाइल खड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा मुफ्ती साहब कि वैसे तो आप भी उस टीम में शामिल हैं, तो 3-4 माह से कौमी डायलॉग, मुज़ाकरात वगैरह की कोशिश कर रही है, आप री इमेजिन भी कोशिश कर रहे थे उस करने की पाकिस्तान को। कोई शक भी नहीं है कि मुल्की मसाइल का हल अल्टीमेटली डायलॉग ही इसका रोड मैप है ना। आपको लगता है कि आपकी कोशिशों का असर हो रहा है या डायलॉग के लिए कोई माहौल बन रहा है? हाँ। देखिए, हमने कल रात भी कराची में एक महफिल की थी, कई सैकड़ों लोग आए थे। शाहिद अब्बासी साहब ने ये फिर कहा है कि 4 सियासी शख्सियात, मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी साहब और जनाब इमरान खान साहब, ये 4 लोग बैठ जाएं और 2 ऐसी ऑफिसेज हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर ये 6 लोग जरा सा बैठ के कुछ मामला हल कर ले। इस वक्त पाकिस्तान पे महंगाई उरूज पे है, पाकिस्तान डिफॉल्ट की नैच पे है, पाकिस्तान के इस वक्त बेरोजगारी बढ़ रही है और यहाँ पे हुकूमत में हर इदारे में लड़ाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हो रही है, पार्लियामेंट में बहस है, सियासतदानों में बहस है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो हुकूमरान इदारे हैं ये डिसकनेक्टेड हो गए हैं पाकिस्तान के अवाम की मसाइल से। कोई भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर आप किसी की भी तकरीर सुने, चाहे वो अपोजिशन की या हुकूमत की, तो आपको नहीं लग रहा कि इस मुल्क में 50% इन्फ्लेशन है। आपको नहीं लग रहा कि इस मुल्क में जो है वो मतलब फूड इन्फ्लेशन 50% है, आम इन्फ्लेशन 35% है। आपको नहीं लग रहा कि यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है। तो इसलिए ये बैठना ज़रूरी है। हम तो आवाम से ही बात कर सकते हैं, किसी और से नहीं कह सकते। लेकिन हम फिर इस अपने फोरम पे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों को आपस में बैठ के कोई तफसीया करना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब फॉर स्पीकिंग विद अस। आपने जो एंड में प्लान बताया है ना, प्लान तो बड़ा अच्छा है, साउंड बड़ा अच्छा करता है, लेकिन बड़ा मुश्किल है, वैसे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई एम सॉरी बट यस। खैर, और इसके पीछे सालों की एनिमोसिटी भी है, मगर कोई नहीं। पीपीपी और पीएमएलएन भी तो हमारे सामने हैं। वी हैव सीन दिस पॉलिटिकल राइवलरी ग्रोइंग अप इन दिस कंट्री एंड देन आप देखिए इमेजिन्ड कि वो किसी भी वजह से कभी भी साथ होंगे, बट आप देखें तो आप देखें चल रहे हैं साथ।